हाँ तो बच्चों, आज देखिए, आज आपको भक्ति काल का नामकरण, वर्गीकरण और प्रतिक्रियाएं करवाएंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के आधार पर मध्यकाल के पूर्व भाग को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। देखो, आपको पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन बताया था। ठीक है। इसके बाद भक्ति काल किसे कहा जाता है, फिर ये बताया गया है कि मध्यकाल के पूर्व भाग को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया है। ठीक है। मध्यकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्यकाल और उत्तर। इसमें पूर्व मध्यकाल की अवधि विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक मानी जाती है और इसे ही भक्ति काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर यह नामकरण किया है, क्योंकि इस काल के अधिकतर कवियों पर धार्मिक आस्था का पूर्ण प्रभाव रहा था। ठीक है। मतलब जिस तरह की भावना हमने देखी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पूर्व मध्यकाल में अधिकतर कवियों ने जो है धर्म से संबंधित रचनाएं की, तो इसलिए उन्होंने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा? भक्ति काल का नामकरण, मतलब उसका भक्ति काल नाम दे दिया। इस समय वैष्णव भक्ति का सबसे अधिक प्रसार हो रहा था। ठीक है। भक्ति के जो स्रोत दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहे थे, उससे पूरे युग में भक्ति का प्रभाव हुआ। भक्ति काल में कुछ विद्वानों में 4 काव्य परंपराओं को प्रमुख माना है: संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा। इसमें संत काव्य परंपरा को निर्गुण और सगुण रूप में माना गया है। यानी संत काव्य परंपरा के भी आगे चलकर 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। किस किस में? निर्गुण और सगुण में। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान और प्रेम पर आश्रित रचनाएं की गई तथा सगुण काव्य धारा में राम और कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं की गई, क्योंकि राम और श्री कृष्ण को साक्षात भगवान का अवतार, उनका रूप माना गया, जबकि निर्गुण में परमात्मा का कोई रूप नहीं माना गया। इस आधार पर सगुण और निर्गुण ये शब्दों का निर्माण किया गया। इसके बाद सूफी काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी को प्रमुख सूफी काव्य कवि माना गया, जिन्होंने लौकिक प्रेम कथाओं की अभिव्यक्ति की है और इस प्रकार इस काल अवधि में भक्ति का साहित्य जो है अत्यंत उच्च कोटि का माना गया है।